आपने लास्ट टाइम का क्लास देखा था अपना? YouTube पे अपने क्लास आ जाएंगे सारे। Yes, sir. देखा? हाँ, चलो Yes, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 2 सिखाए थे, याद है? yes, Yes, sir. yes. Yes, sir. चलो थर्ड क्वेश्चन की बारी है अब, बराबर है? थर्ड क्वेश्चन, रेडी? राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। तो किड्स, आपको पता है रेशनल नंबर को बोलते हैं? Which Yes, are sir. P upon Q form. The number which is represented by P upon Q form. हाँ, जो नंबर P अपन Q फॉर्म के होने चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए? सर आपने कोई नोट दिए? Integers. इंटीजर्स होने चाहिए, बराबर है? हाय प्रेम। हाय सर। सर आपने कुछ नोट्स दिया है अभी सर? नोट नहीं दिए हैं, पर बाद में आपको मैं आडी शर्मा करने के लिए दूंगा। ठीक है सर। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, प्लीज हमेशा म्यूट रखो बच्चा लोग। ओके, हाँ, तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि ओके, राइट 5 रेशनल नंबर्स, ओके, ग्रेटर देन 10, तो आप क्या लिखोगे? 11, 12, 13, 14. बट ये तो इंटीजर है। सर नीचे 1 आता है। यस, वेरी गुड हर्षिल। अगर नीचे 1 रख दिया तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। मतलब सारे के सारे इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। समझ गए? यस सर। बराबर? Yes, sir. अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। बोलो कौन कौन? Sir, 1, 0, -1, -2, -3. ओके, क्या आएगा आंसर? Yes, sir. हाँ, इसका आंसर तो हम यही लिखते ना, 1 0 -1 -2 क्या? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ओके, क्या पूछा है? कितने रेशनल नंबर निकालने हैं अपने को? 10. ओके, और किस किस के बीच में निकालने हैं? -2 upon 5 and 1 upon यस, प्लीज 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 युग बेटा, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। कैसे करेंगे? अब तो दोनों का नीचे का अलग अलग है। सर पहले Sir, एलसीएम LCM करेंगे फिर निकालेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10। LCM. निकालेंगे। सबसे पहले LCM ऑफ 5 एंड कितना 2. होता है? 10। 10. 10। ओके, अब यहाँ पे क्या है? -2/5। यहाँ पे क्या है? 1/2। By 2. 1/2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 5 से 5 multiply 5. 2 से करेंगे, तो ये क्या हो गया? -4/10। 4/10. और ये क्या बन गया? 5/10। 5/10. ओके, अब 10 रेशनल नंबर ढूंढने हैं इसके पीछे। ओके, ठीक है? 10। चलो, तो -4 से शुरू करेंगे, तो देखना, -4/10 -3/10. -2/10. -1/10. फिर 0. 0 1, 2, 1/10 1 upon 2/10 10, 3 upon 10 3/10 4 upon 10. कितने हुए? 5 1 2 3 4 5 6 5/10 नहीं, 10 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
बराबर। Yes, sir. बट इसके बिटवीन 10 नंबर पूछा था उन्होंने। इसके बीच में अब क्या करें? Sir, multiply by 10. 4 multiply by bigger 10, 5 multiply by 10. और नीचे क्या करें? -4 multiply by 10. -4/10 multiplied by 10. ओके बच्चा लोग देखो, ये नंबर आया था अभी, जरा फिर से देखो एक बार। करो, कुछ आवाज आ रही है? अभी भी किसी का माइक ऑन है? एमिल माइक म्यूट कर। ओके सर आपने ये स्टार्ट ही किया है या एंड है? जो स्टार्ट किया है। ओके लेट हो गए क्या परिन? यस सर, इंटरनेट कनेक्शन। ओके -4/10 एंड 5/10। ओके फिर से एकदम स्टार्टिंग से करता हूँ क्वेश्चन। देख परिन, क्वेश्चन ये था -2/5 एंड 1/2 के बीच में 10 नंबर डालो, बराबर है? चलो Okay. तो एलसीएम 10 था, तो मैंने इसको लिखा -4/10 एंड 5/10। अब आप ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एग्जैक्ट 10 नंबर बीच में बैठ रहा है ना, तो मैंने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया। -8/20 एंड -8/20, और ये क्या हो गया? 10/20। ओके चलो अब मैं शुरुआत करूं, क्या होगा बोलो? -8/20। ओके -8/20 मतलब ये तो हाफ हुआ, -हाफ। ओके चलो अब उसके अंदर का पहला नंबर क्या? -7/20। ठीक है, फिर दिस इज माइनस, एक मिनट, कुछ बोर्ड पे प्रॉब्लम हुई है। ओके माइक किसी का ऑन है अभी भी? -8/20 के बाद आएगा -7/20 बराबर, -6/20, -5/20, बोलते जाओ। -4/20, -3/20, -1/20, आप तो इधर ही हो गए। 0. Yes, sir. 7। ओके फिर आया 0, 1/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4. सर 1/2 ही लिखा आपने सर। सॉरी दोस्त, गलती हो गई। ठीक है सर। पंशुल समझ में आ रहा है? यस सर। पंशुल अंशुल आप हो वहाँ पे? Sir, Dhruv is not feeling well, so he will not attend class today. ओके क्या हुआ उसको? पता नहीं सर, उसने मैसेज किया। अच्छा नो प्रॉब्लम। सर 3/20, 3/20, बट अब 4/20, 4/20. एक मिनट आप समझ गए ना, मुझे तो 10 नंबर डालने थे, बराबर है? ओके कितने नंबर डाल दिए, राइट? ओके अब मुझे क्या नंबर था, मेरा लास्ट नंबर क्या था? 10/20. ओके तो 10/20 सर 10/20 तक लिखना है। यस, तो ये हो गया 10/20।
20 चेक करो, इसके अंदर 10 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से हो गए। yes sir Yes. Okay? तो अब आपको ट्रिक क्लियर हो गई बच्चा लोग कि करते क्या है, कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Okay? प्लीज किसी का माइक में बहुत बुरी तरह से आवाज आ रही है पीछे। लेडीज लोगों का मीटिंग चल रहा है, ऐसा कहाँ पे है? ओके, आगे आप सब। Find 5 rational numbers between 2/3 and 4/5. Okay, फिर क्वेश्चन करूं? Yes, ma'am. Five rational numbers between क्या? 2/3 and 4/5 चलो, तो 2/3 पहला नंबर है मेरा, और दूसरा है 4/5। एलसीएम क्या होगा? 15। तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 3 सर बराबर। हाँ बोलो प्रेम। सर आपने 2/3 into 5 किया और 4/5 into 3 कैसे किया सर, समझ नहीं आया। यस प्रेम, देखो यहाँ पे क्या है, इसका बेस नीचे डिनोमिनेटर 3 है, ओके, हाँ सर। इसका 5 है, तो मैं मतलब कंपैरिजन कैसे करूं, है ना? ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा। हाँ। बराबर है? ओके, तो देखो अब ये 10/15 एंड 12/15 है, तो मैं 10/15 बीच में क्या डाल सकता हूँ, 11/15 एंड 12/15। हो गया कि नहीं? बराबर। पर अब मुझे 5 नंबर डालने के लिए बोला है इन्होंने, कितने? 5। तो मैं क्या करूंगा, अब ऊपर नीचे कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लूंगा। बोलो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं? अब देखो मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, मैंने 2 सर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 20/30, और ये क्या हो गया, 24/30। तो देखो इसके बीच में अभी भी कौन आएगा, 21, 22, 23, 3 ही नंबर हो रहा है। yes sir ओके, तो हमेशा जब ऐसा हो जाए एक बार कि अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, बराबर, तो अब आपको मन में आए तो डायरेक्ट आप चाहो ना तो ऊपर नीचे सीधा 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 10 ये कितना हो गया? 100 by 150 और ये क्या हो गया? 120/150 हाँ सही आराम चल से, आएगा। अब आराम से इसके बीच में, ओके देखो नंबर क्या है, पहला नंबर 100/150. प्लीज एमिल माइक म्यूट। यस सर। नंबर क्या है मेरा? 120/150. ओके, हाँ, आप सिर्फ देखो प्रोसेस, ओके, ऐसा किया करो, बराबर है? आप चाहो तो मेरे साथ लिखा करो, मैं आपको वर्क दूंगा ही बाद में करने के लिए, ओके ना। माइक म्यूट रखो हो सके तब तक, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपको नहीं मजा आएगा देखने का। देखो आज का रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप खुद यूट्यूब पे जाके चेक करना कि ये रिकॉर्डिंग कैसा दिखता है, ठीक है? बराबर है? सर चैनल का नाम क्या है? पाई स्क्वायर, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, पाई स्क्वायर, धर्मेश सर। ओके, उसमें मेंटल मैथ्स के 3 वीडियो है जो आपको देखने हैं, और हमारे क्लास के जो चल रहे हैं वो भी वीडियो है, ओके। चलो 100/150, 120/150। अब 100 से 120 के बीच में कोई भी 5 नंबर अपनी मर्जी से उठा लो आप, ओके। 100 एंड क्या उठाना है बोलो? 101, 101,
यस 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 बोलो 101, 102, 103, 104 105, 106. 150, 150 आ जाएगा नीचे। पता चल गया? Yes. Sir. Yes, sir. अब आएगा आपको ये Yes, sir. Yes, sir. दूसरा भी आ जाएगा? हाँ सर. Yes, sir. Okay, 6 question, right? 5 rational numbers greater than -2. Okay, greater than -2. तो -1, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4. 4, 5. बराबर? Yes, sir. And 7th question. ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया देखते ही देखते, देखा? हंसते खेलते पता भी नहीं चला. Okay. Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. तो देखो, please माइक मत ऑन करो. Okay. मेरा नंबर है 3/5, दूसरा नंबर है 3/4. Okay. चलो, तो मैंने इसको ऊपर नीचे 4/4 किया, इसको ऊपर नीचे 5/5 किया, तो ये बन गया 12/20, ये बन गया 15/20. ओ 12 से 15 तो सिर्फ 3 का ही डिस्टेंस है, बराबर है. जब 10 नंबर डालने हो, बराबर है, ज्यादा नंबर डालने हो अंदर, तो सीधा ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दो. 120/200, 150/200. चलो अब 120 से 150 के बीच में कोई भी 10 नंबर डालो तुम. ओके, जैसे कि 121/200, 122/200. ओके, 125/200, 130/200, 131/200, 132/200, 134/200. ओके, 1 2 3 4 5 6 सर 7. हाँ, कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। यस यस. नीचे 200 रहना चाहिए और ऊपर क्या रहना चाहिए? 120 से 150 के बीच में रहना चाहिए. ओके सर। ओके, तो 135/200, 140/200, 147/200, यहाँ तक डाल सकते हो आप. 150 से पहले रुक जाना है. 10 हो गया ना? सर हाँ, सर आप क्वेश्चन 6 में जो किया था वो फिर से कुछ इम्पोर्टेंट कराया था, मैं लीव हो गया था. कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, रिकॉर्ड किया हुआ है, फिर से देख लेना. ठीक है? यस सर. हाँ, चलो समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अब देखते हैं कितने लोग को मैंने आपको क्या क्या सिखाया. कम्यूटेटिव सिखाया, एसोसिएटिव सिखाया, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव इनवर्स सिखाया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. बराबर है. ओके, चलो अब मैं एक छोटा सा पॉल लूंगा नेक्स्ट टाइम, बराबर है. ओके, कि यस सर. क्या आया, सब कुछ नहीं आया, बराबर. एक छोटा सा पॉल लेंगे, इतना पढ़ लेना. सर कल लोगे? हाँ, कल मतलब आज क्या हुआ, ट्यूसडे हुआ ना. हाँ. Yes, sir. अब मेरा क्लास वेडनेसडे को आपका इंग्लिश एसएस है. ओके, चलो एक बार मैं जरा आपको थोड़े से टाइमिंग्स क्लियर कर दूं. ओके, सर इंग्लिश और एसएस के हमें ना अटेंड करना मतलब तो चलेगा? हाँ, मैंने आपको कहा था कि इट इज योर चॉइस, अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो प्रॉब्लम नहीं. ओके. हाँ, अब सुनो, मैथ्स एंड साइंस जो है, ओके, मैथ्स एंड साइंस जो है उसका टाइम रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, बराबर है. 4 to 5:30 इसमें आपका मैथ्स एंड साइंस हो जाएगा, बराबर सर है. तो सैटरडे भी क्लास है? हाँ, सैटरडे को क्लास या टेस्ट कुछ भी आएगा, बराबर. ओके सर. हाँ, एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हो गया, एंड Wednesday. मंडे, Wednesday.
एंड फ्राइडे। प्लीज माइक ऑफ रखो बच्चा लोग। ओके, इवनिंग 7:15 से लेके 8:30, ये इसमें 15 मिनट और कम कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा इंग्लिश एंड एसएस। सर हाँ, इंग्लिश में ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर अलग अलग होगा? वो जब मैम स्टार्ट करे ना बेटा, तो मैम से ही पूछो ना, है ना, ओके सर। ओके सर। है ना। ओके, बराबर। ओके, जूही मैम से आप पूछ सकते हो, मतलब इंग्लिश टीचर्स है जूही मैम, कलगी मैम, अनित्रिका मैम, बराबर है। तो वो लोग आपस में, वो उनके डिवीजन में मैं मतलब बीच में नहीं पढ़ता हूँ। ओके, कैसे पढ़ाना है सब फ्रीडम में उनको दे देता हूँ, बराबर है। आपको कोई भी इश्यू कहीं पे भी किसी भी टीचर के साथ हो तो मुझे बताने का कि सर मुझे इस टीचर सर से प्रॉब्लम आया था। हाँ सर, आप टेस्ट मतलब थर्सडे को लोगे? टेस्ट अभी नहीं लूंगा मैं, मंथ एंड से शुरू करूंगा। ओके ठीक है, ओके सर। बराबर है, मेरी टेस्ट जो है वो सैटरडे को आएगी, बराबर। उसके पहले मैं एक सैंपल आपको दिखा दूंगा टेस्ट का। ठीक है बराबर, सर। ओके। चलो अभी कौन सा चैप्टर पढ़ना है बोलो। सर Linear चैप्टर 2 equation. लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो मैं आपको इमेजिन करना सिखाता हूँ, बराबर है। ओके, यस इमेजिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अपना चैप्टर सर, ये आपका एप्पल का है? यस, ये मैकबुक है। हाँ हाँ, बोला था। सर बाजू में कौन है आपके? सर माइक म्यूट है। मेरे बाजू में मेरे दोनों डॉग्स है, कई बार मुझे परेशान करने आ जाते हैं, मेरे को बोलना पड़ता है जाओ यहाँ से, पढ़ा दो अभी। ओके सी किड्स, ये बहुत मस्त चैप्टर है। ओके चलो मैं आपको सीधा फ्रेम करना और इक्वेशन सॉल्व करना सिखाता हूँ, बराबर है। ओके, बहुत इजी है चैप्टर। चलो रेडी हो? यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलो भारत माता की जय। जय। यस, ठीक। मेरे पास थोड़े चॉकलेट्स थे और मुझे एम ने थोड़े और चॉकलेट्स दिए। इसका माइक ऑन है बच्चा लोग? नाउ यू विल रेज योर हैंड, ओके। हाँ, जब आपको आंसर आता हो ना तो कोई माइक ऑन करके तुरंत नहीं बोलेगा, बराबर है। ओके चलो, मेरे पास थोड़े चॉकलेट थे और प्रेम ने मुझे 5 चॉकलेट दिए, तो मेरे पास 25 चॉकलेट हो गए, बराबर है। चलो इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखने की? सर एक बार वापस बोलो ना। ओके, वापस बोलता हूँ मैं एक बार। ओके, और एक बार मैं करके भी दिखाता हूँ। यस, युग तलाविया रेज द हैंड। युग आप बोल सकते हो? Sir, yes. Sir, means I will take my example. I had 20 chocolates and means Prem gave me 5 chocolates more. ओके, वापस बोलता हूँ मैं। मेरे पास थोड़े चॉकलेट थे और प्रेम ने मुझे 5 चॉकलेट दिए, तो मेरे पास 25 चॉकलेट्स हो गई। कितनी? 25। तो लिखेंगे कैसे? मेरे पास थोड़ी चॉकलेट्स थी, मुझे पता नहीं कितनी थी, x
प्लस X प्रेम ने plus मुझे 5. 5 दिया, तो मेरे पास 25 चॉकलेट्स हो गई, बराबर? सर हमको इक्वेशन फॉर्म करना है ना सर? यस यस यस। सर और मेरे को सुनो 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 सुनो, बाद में ओके इसको सॉल्व भी करना है। ओके अब मैं आपको ऐसा बोलूं, मेरे पास 5 रुपए था, पापा ने 5 रुपए दिए तो मेरे पास 10 रुपए हुए, तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? पर अगर मैं बात ऐसे करूंगा कि मेरे पास 10 रुपए थे, मम्मी ने नहीं सॉरी 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 मेरे पास थोड़े रुपए थे, मम्मी ने 5 रुपए दिए तो मेरे पास 15 हो गए। तो अब सोचना पड़ेगा कि मेरे पास कितने थे, तो 5 ऐड करने से 15 हुए। 10 रुपए। 10 10 ओके अब देखो ये है एकदम इमेजिनेशन। ओके एक्स मतलब गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होता है, ऐसा सब सोचते हैं, बराबर है? अब आप एक्स ढूंढना शुरू कर रहे हो आज से, बराबर है? ओके चलो तो वापस 25 माइनस, अब अगर मुझे एक्स फाइंड करना हो, ओके तो ये 5 लेफ्ट साइड से कोई राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस यस प्लस हो जाएगा। 25 minus 5. बीच में मत बोलो प्लीज, मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको पूछूंगा। ओके चलो तो अगर कोई क्वांटिटी लेफ्ट से राइट जाती है तो साइन चेंज होती है, बराबर है? ओके चलो ये 5 जो है वो इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, 25 minus 5, देयरफॉर x इक्वल टू 20। मेरे पास 20 चॉकलेट होंगी शुरुआत में। बात समझ में आई? यस सर। ओके yes sir ओके नेक्स्ट। ओके प्लीज रेज योर हैंड इन ऐप। यशवर्धन माइक म्यूट। रेज योर हैंड इन द ऐप, ऐसा नहीं, ऐप में हाथ ऊपर करो, ठीक है? चलो चिंटू के पास थोड़े रुपए थे, ओके और मैंने उसको 400 रुपए दिए तो उसके पास 1000 रुपए हो गए। ओके 1 युग इज फर्स्ट, एनीवन एल्स? हर्षिल यस बेटा आपकी बारी। फिर से रिपीट करोगे? Yes, sir. चिंटू के पास थोड़े रुपीस थे, मैंने उसको 400 रुपीस दिए तो उसके पास 1000 रुपीस हो गए। Sir, x plus 400 is equal to 1000. ओके अब चिंटू के पास कितने रुपए होंगे? Therefore, 600. x is equal to 1000 minus 400. x is equal to 1000 minus 400, X is equal to 600. तो x equals to 600. 600। 600 पता चला? ओके पता चला? yes sir चलो नेक्स्ट। रिद्धि के पास रिद्धि के पास 50 चॉकलेट थी। कितनी? 50। 50। मैंने थोड़ी ले ली, मैंने उसमें से थोड़ी ले ली तो उसके पास 10 बची। x is equal नहीं to ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, प्लीज रेज योर हैंड। मुझे ये समझना होता है कि कितने लोगों को समझ में आया। ओके यशवर्धन बेटा आपकी बारी, चलो। सर एक बार क्वेश्चन बोलो ना तो मैं दे दूं आंसर। सर मैं बोलूं? रिद्धि के पास सर मैं बोलूं? 50 चॉकलेट थी बेटा, प्लीज सबको आएगा। ओके सिखा कौन रहा है, टेंशन मत लो। रिद्धि के पास 50 चॉकलेट्स थी, ओके उसमें से थोड़ी मैंने ले ली तो उसके पास 10 बची। x minus 50 is equal to 10. 50 minus थोड़ी 50 मैंने minus बची कितनी? 10. लेवल बढ़ाया मैंने क्वेश्चन का। ओके चलो अब ये 50 को मैंने उस तरफ भेजा तो माइनस x इज इक्वल टू क्या? 10 minus 10 minus 50 बराबर
सर -40। हाँ। चलो 10 - 50 क्या होगा? अच्छा, आपको ऐसा सब्ट्रैक्शन करना आता है, अलग अलग साइन हो तो? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट sir. नहीं? ओके, चलो 10 - 50 क्या होगा? -40। ओके, तो x इक्वल टू क्या हुआ? 40। 40 माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, तो मैंने Sir. रिद्धि के पास से 40 चॉकलेट्स ले ली। Sir, or some. हाँ, देता हूँ। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, चलो अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पे नजर डालें। देखो, जो मैंने आपको थिंकिंग Yes. सिखाया ना, ओके, उस थिंकिंग से आप काम करो, बराबर? Sir, ये सारे सम सॉल्व करने का है। अरे बहुत इजी है दोस्त, देख। सर मैं कर रहा हूँ मेरी बुक में। चलो बुक ले लो अलग से, नहीं तो भी चलेगा। फर्स्ट सम कर रहा हूं। रिद्धि बेटा स्टार्ट करो। नाउ डोंट रेज योर हैंड, सब मेरे साथ सम करो। रिद्धि आप बोल सकते हो बेटा। Yes, sir. Therefore x equal to It's equal to 7 प्लस ये -2 इस तरफ आ गया plus तो 2. प्लस X is equals to 9. आराम X से is बेटा, equal आराम to से। 9. x इक्वल टू 9। 9. ओके, चलो प्रेम दूसरा क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, y is equals to 7. Sir, y is equals to 7. हाँ, y इक्वल टू 10, 3 इस तरफ गया तो 10 - 3 क्या हो गया? 7। 7. अच्छा किड्स, एक और बात, अभी आप लोग ने मेरा ट्यूशन ज्वाइन किया, उसके पहले कहीं और ट्यूशन में आप जाते थे, बराबर है? हाँ सर। Sir, no, man. Yes, sir. नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं जाते थे और मेरे साथ आए तब तो अपनी खूब जमेगी, टेंशन ना लो, वैसे भी अपनी जमने वाली है। बट एक बात याद रहे कि आप जिस टीचर के पास पहले जाते थे, ओके, उनको ये बताओ कि मुझे ये सर मिल गए हैं, ओके, और मुझे इनके साथ फा गया है, बराबर है, और मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पे है और मुझे पर्सनली उनके साथ ज्यादा फाया है, तो अब से मैं आपके क्लास में नहीं आऊंगा। ओके, ऐसा नहीं कि उनका छोड़ दिया तो क्या है, वो टीचर को भी बुरा लगेगा ना, बराबर है? तो बड़े प्यार मोहब्बत से बात करो उनके साथ, हो सके तो उनको पर्सनली मिलने जाओ और उनको बोलो कि सर ऐसा नहीं है कि मुझे आपका पढ़ाने का फा नहीं रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, बट ये सर के साथ क्या है कि मेरा 8, 9, 10, 11, 12 मेरा रिश्ता एकदम पक्का हो गया है अभी। ओके, तो अब मैं वो सर कर रहा हूँ। हाँ सर, पर अभी कोरोना बढ़ रहा है ना सर, इसलिए हमारे ट्यूशन टीचर ने हमको छुट्टी दे दी। अच्छा, वो तो ठीक है। ओके, बट अभी मतलब आप जिस टीचर के भी पास जाते हो तो ऐसा नहीं कि चलो अभी किसी और जगह फा गया तो उनका ट्यूशन छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए, बराबर? ओके, उनको अच्छे से गुड बाय कहने का और रिलेशन में हमेशा रहने का और उनको बोलने का कि सर आपके दिल में मेरी जगह होनी चाहिए, बराबर है? बात समझ में आई आपको मेरी? हाँ सर। यस, ओके। वैसे तो ऐसी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है? चलो, है तो बेटा ट्राई करोगे ये थर्ड क्वेश्चन? है, आर यू देयर? Yes, sir. यस बेटा, कॉन्फिडेंस से बोलो।
6 equals to 7 z plus plus 2. सर मैं करता हूँ सर, मैंने कर लिया ऑलरेडी। नहीं हेड को बोलने दो। Z plus 2 is equal to 6. Z is equal to 6 minus 2. Z is equal to 2. minus 2 is equal to z. 6 minus 2 कितना? 4. Z is equals to -1। z equal to 4. हेड बेटा समझ में आया? सर माइनस आता है ना सर? नहीं। चलो 4th क्वेश्चन करूं मैं? नहीं सर। 3/7। सर मैं करूं? यस हेमिल। सर 3/7 plus x is equal to 17/7 और मैं नीचे x is equal to 17/7 minus 3/7 बाद में x, therefore x is equal to 17 minus 3/7 is equal to 14/7 बाद में कट हो जाएगा। 7 1 जा और 7 2 जा, तो आंसर है x is equal to 2। वेरी गुड, वेरी गुड। सर 14/7 is आंसर सर। सर पर कट होगा ना? 7 2 14 कट होगा ना? हाँ सर। x is equals to 2 सर। यस 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 यस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5th क्वेश्चन। सर मैं Sir, I करूं? will give answer. सर मैं करूं? सर मैं करूं? सबको एक एक बार करना है, ठीक है? देखो काफी सारे लोगों ने कर लिया। सर मैं करूं? हाँ हर्षिल। सर x is equal to 12/6. x is equal to 2. किड्स देखो ये 6 के साथ x मल्टीप्लिकेशन में था ना? हाँ वो डिवीजन होगा सर। तो यहाँ Yes, sir. डिवीजन में चला जाएगा। वेरी गुड। एंड 6 सर x is equal to 2. वेरी नाइस हर्षिल, वेरी नाइस। बराबर। सर नेक्स्ट वन मैं बताता हूँ। सर मैं करूं? सर मैं करूं? सर मैं करूँ? प्रेम आपने कर दिया बेटा। और कौन बाकी रहा? सर मैं। परीन चलो। मैं। सर परिन, यशवर्धन, शिवम सब बाकी है। नहीं यशवर्धन सर ने 6 परीन and t शिवम बाकी is equal to 5 is equal to 10. Therefore t is equal to 10 multiplied by 5 is equal therefore T is equal to- t is equal to 50. वेरी गुड, वेरी गुड। t/5 is equal to 10. Therefore t equal to t कितना? is equal to 10 multiplied by 5. 5। यस मतलब 5 इस तरफ आया तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया। हाँ Okay? मतलब 5 into 10 that is 50। सर जब साइड चेंज होता है तब उसका जो रूल ऑफ कुछ करने का वो होता है वो भी चेंज होता है, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का। ये प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ओके अब जैसे कि ऐसा है 2x/3 is equal to 20। ओके तो x equals to देखो ये 2/3 ऐसे जाएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके सर। इंटू 20 होगा। ओके देखो फिर से थोड़ी और प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर राइट साइड में ऐसा है 5x बराबर इज इक्वल टू 40 तो x हो जाएगा 40/5। 40/5। हाँ ओके ठीक है। 5 नम्रता, 1 are you there? 48। x is equal to 8। यस सर। Just 1 second। नम्रता में माई क्या? Yes, sir. यस सर। नम्रता मैम दिखाई नहीं दे रहे। हाँ ओके यस 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 यस। नम्रता सर मैम 7th वाला मैं करूं? मैम 2 मिनट का ली। ओके इट्स लास्ट थिंग। सर 7th वाला मैं करूं? बस 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 खत्म हो गया क्लास। मैं आपको एक छोटी सी पजल पूछ रहा हूँ और क्लास खत्म। ओके एक इंसान था, उसके पास 40 kg का एक वेट था, ठीक है?
वेट मतलब पता है ना, वो जो अपने दुकान में जाए और बोले भैया 2 किलो टमाटर दो ना, तो वो कैसे करेगा? 2 किलो का एक वेट डालेगा और टमाटर डालेगा दूसरे में, है ना? यस सर। बराबर। ओके देखो, Yes. खुद का दिमाग लगाना है। हाँ, मान लो उसके पास 1 किलो का है और एक वेट 2 किलो का है, और आप जाके ऐसा बोलो कि भैया मेरे को 3 किलो चीनी दो ना, तो वो क्या करेगा? एक साइड 2 Sir, डालेगा, एक में 2 और 1 दोनों डाल देगा, बराबर, और फिर इस तरफ चीनी डालेगा। पता चला? yes. Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है, उसके पास दुकान में 40 केजी का वेट था। कितना? 40 केजी। एक बार उससे गलती से वो वेट टूट गया, टुकड़े हो गए, और टुकड़े कितने हुए? 4। कितने? 4 टुकड़े हो गए। बट बाद में चमत्कार हो गया। पता है क्या? वो 4 टुकड़े ऐसे हुए कि उसके बेटे ने बोला, उसका बेटा तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट था एकदम, तो उसके बेटे ने बोला कि पापा अब तो आप पता है 1 से लेके 40 किलो तक का कोई भी वेट कर सकते हो, ये 4 टुकड़े ही ऐसे हुए हैं। तो आपको मुझे क्या बताना है? वो चारों टुकड़ों का चमत्कारिक वेट क्या होगा? ठीक है, Sir, 10 kg. ऐसे इतना जल्दी नहीं होगा। ओके, जैसे आप बोलोगे 10 10 10 10, तो फिर 9 केजी कैसे Yes, sir. करोगे, है ना? Sir, can you repeat again, sir? 40 किलो के 4 टुकड़े ऐसे करो कि उससे आप 1 से लेके 40 केजी तक का कोई भी वेट मेजर कर सकते हो। बराबर? क्वेश्चन क्लियर? अभी नहीं, बस अभी ये साइंस पढ़ो आप। हाँ, ओके मैम। Hi sir. बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। एकदम जोरदार। मैथ्स पढ़ा है तो जोरदार ही हो गए। मैथ्स पढ़ा है सबने? Yes, ma'am. मैम मैं लीव कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, मैंने टाइमिंग्स एंड सब कुछ बता दिया है, और आपको भी कभी भी पेरेंट्स के साथ बात करनी हो तो करना। बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स है, जितने अच्छे बच्चे हैं ना उतने ही अच्छे पेरेंट्स हैं इनके। ठीक है मैम? हाँ, ओके, बच्चे बहुत अच्छे हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स अच्छे ही होंगे। यस मैम। चलो मैं निकलता हूँ मैम। ओके, डन।